मैं आसिम मिस्त्री अपने पूरे होशो आवाज़ में आज हमारे भारत देश के आम जनता के सुरक्षा और विकास के साथ जुड़े हुए हर एक सर और मैडम को हमारे होमस्टोन एजुकेशन स्कूल पे स्वागत करते हैं। और रेखा जी आपको, आपके परिवार को, रेखा जी आपके परिवार को, और जिन लोगों ने आपकी फ़ोटो परितोष के प्रोफाइल पे एडिट करके डाला उन लोगों को हमारे रियल लाइफ जर्नी सक्सेस कैन मैथमेटिक्स एजुकेशन स्कूल पे स्वागत करते हैं। और सबसे पहले रेखा जी आप लोगों से ही कुछ कहना चाहूँगा जो मेरी सक्सेस कैन मैथमेटिक्स एजुकेशन स्कूल में ही सुनने के लिए आप सबको मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज का जो मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है वो शिक्षा के ऊपर आधारित है। शिक्षा दो तरीके का होता है, एक तो जो हम लोग स्कूल जाके पढ़ लिख के सीखते हैं, समझते हैं, और दूसरा जो हमारे माँ बाप से हमें मिलते हैं। अभी माँ बाप से शिक्षा सही मिला या गलत ये कैसे पता लगा जा सकता है, लेकिन मेरी मैथमेटिक्स में एक शॉर्टकट तरीका है। अगर माँ बाप का शिक्षा अगर सही होता है तो बच्चे कभी भी माँ बाप से डरते नहीं हैं, उनसे झूठ नहीं बोलते हैं, उनका बात मानते हैं, उनका बात समझते हैं। वही माँ बाप उन बच्चों के लिए कि इस पूरी दुनिया में जब वो लोग बड़ा हो जाएगा तो कैसे पैसा कमा कर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें उसकी भी शिक्षा देती है, जो शायद हमारे मिडिल क्लास फैमिली में नहीं मिलती है। उसके बाद जब वो लोग पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं उसके बावजूद भी अपने मम्मी पापा को रिस्पेक्ट करते हैं। जब शादी करते हैं, मैरिड लाइफ ज़िंदगी जब जीते हैं उसके बावजूद भी अपने पेरेंट लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं। और हमारे मिडिल क्लास फैमिली में देखो, अगर शिक्षा सही नहीं होती है तो बच्चे डर के मारे माँ बाप से झूठ बोलती है, इनके साथ उसके साथ माँ बाप की बिन मौजूदगी कर बातचीत करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खेलते हैं। तो उन लोगों की जो कल्चर है उसी को ही अपना लेते हैं और माँ बाप को इस बारे में पता भी नहीं लगता है कि मेरी बेटे में या फिर मेरी बेटी में इतनी बुरी आदतें कैसे आ गई है। और रेखा जी आपसे कहना चाहूँगा कि अगर मम्मी पापा का शिक्षा वही सही रहे तो वही बच्चा जब बड़ा होता है, जब पैसा ज़रूरत होती है जीने के लिए, तब वो कैसे पैसा कमाए इस बात की ज़रा सा भी मुझे अंदाज़ा नहीं होता है। तो इस स्वार्थ भरी दुनिया में पैसा कमाने के चक्कर में ना जाने कितने चक्कर उसको काटना पड़ता है। फिर वो पैसे कमाने के चक्कर में अपने बाप को रिस्पेक्ट करना ही भूल जाते हैं। और जब शादीशुदा ज़िंदगी जीते हैं तब 3 बच्चे की माँ हो जाने के बाद भी अगर कोई अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ना ले सके, जो सच बोलने से डरे, तो डेफिनेटली उसकी शिक्षा में कोई तो कमी है। रेखा जी, जिन लोगों ने आपका फ़ोटो एडिट करके परितोष के प्रोफाइल पे डाले थे, आज सुबह अचानक देख रहा था कि उसमें कुछ फ़ोटो डाला गया है आपका और परितोष का। रेखा जी, आपका बच्चा परितोष के गोद में होना चाहिए, परितोष का बच्चा आपके गोद में होना चाहिए, आप दोनों एक साथ होना चाहिए, लेकिन दोनों में थोड़ा डिस्टेंस है और दोनों का चेहरे का रंग उड़ा हुआ सा है। ऐसा क्यों? रेखा जी, आपकी माँ यही चाहते हैं ना कि हम आपको छोड़ दें। हम आपको छोड़ देते हैं रेखा जी, क्योंकि गलती आपकी नहीं है, आपकी भूल है, गलती आपकी माँ की है, क्योंकि वो शिक्षा में कुछ तो कमती थी। वरना हम इतनी दफ़ा गए रेखा जी, आपकी माँ हमसे उम्र में बड़े हैं, एक बार कि वो 100 बार भी कहते तो हम उनके पैर पड़ जाते हैं। लेकिन अगर कोई माँ अपने ईगो के वजह अपनी झूठ इतनी कह सकती है, तो रेखा जी मुझे फ़क्र है अपने माँ बाप की दी हुई शिक्षा पर,
जो मैंने कभी आज तक किसी का ऐसा नहीं चाहा। रेखा जी, ना जाने और कितने सारे जाल बिछा के रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, हम आपको छोड़ देते हैं। छोड़ना तो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमको पता है बहुत खूबी आपके बारे में। रेखा जी, इस दुनिया में हर एक शख्स अपने स्वार्थ के लिए जीता है। आपने खुद कहा ना हमसे कि हमारे बीच भी स्वार्थ है। रेखा जी, आपने हमें क्या देख के हमसे शादी किए थे हमें पता नहीं, लेकिन हमने आपसे जो शादी किए थे ना, उसका भी पीछे वजह था। और आज जो हमने आपको छोड़ने का जो फैसला लिया है, इसके भी पीछे वजह है। हमें वो बच्चा भी नहीं चाहिए और आप भी नहीं चाहिए। हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। अगर ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की अगर आपको दरकार पड़ती है तो हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, क्योंकि ये मेरी शिक्षा है रेखा जी। ऐसा नहीं कि रेखा जी देखिए ना, आपके मम्मी भी आपको आपके दादा को आपके बाबूजी के पास छोड़ के आए थे। आप भी एक बच्चा परितोष के पास छोड़ के आए। हमारे पास भी एक बच्चा छोड़ के गए। जो माँ होती है ना, वो क्या कहूँ शक्ति होती है, जिसे पूजना चाहिए, लेकिन कर्म भी वैसा होना चाहिए। लेकिन रेखा जी, आप चले गए, यहाँ से किसके ऑटो में गए वो भी थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिली है। हमें इन सब से कोई लेना देना नहीं है रेखा जी। बस अगर वाकई में आप परितोष के पास जाते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ, फ़ोटो देख के पता चलता है कि वो पुराने एल्बम से फ़ोटो लिया हुआ है, तो इसलिए उतना धुंधला सा है। और रेखा जी, हम चाहे तो कि आपने किसके नंबर पे कॉल किए, किसने आपका फ़ोटो एडिट करके परितोष के प्रोफाइल में डाला। रेखा जी, गए आप 1 नवंबर को और आज 3 महीना होने जा रहे हैं, आप लोग फ़ोटो डाल रहे हो सिर्फ आपका और उसका। फिर भी आप लोगों का चेहरे का रंग उड़ा हुआ सा है। हमें कुछ समझ में नहीं आया रेखा जी। ठीक ठाक है ना आप? हमें आपकी फ़िक्र है, लेकिन बेफिक्र रहिए। आपसे ज़्यादा मुझे मेरा बेटा प्यारा है और मेरी ज़िंदगी का एम्बिशन सबसे प्यारा है। रेखा जी, हमने आपसे जो भी कहा याद रखिएगा, हम कभी भी आपको नहीं अपनाएंगे। अगर आपको कोई सहायता की दरकार पड़े तो आप बेझिझक हमें कह सकिएगा, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। लेकिन ये लास्ट टाइम हम आपसे कह रहे हैं कि इस बार आपकी मम्मी की सुन लीजिए, जो कहता है वो कीजिए। भूल जाइए हमें, भूल जाइए अरुण को। आपने जो पैन कार्ड लेके गए या फिर मेरा कोई पेपर लेके गए, कोई बात नहीं है, अब रख लीजिए। अगर कभी दरकार पड़े तो बस आपसे एक ही विनती है, मेरी इज्जत का थोड़ा ख्याल रखिएगा, बस और कुछ नहीं। बाकी आपको जो करना है, जिसके साथ रहना है, परितोष के साथ रहना है या फिर किसी और के साथ रहना है, हम आपके माँ के पास गए थे बार बार एक ही बात बोलने के लिए कि ताकि आप हमें लिख के दे दें या फिर आप हमारे सामने ही बता दें। लेकिन रेखा जी, आपकी माँ झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ ही बोलता रहा, तो वहाँ पे मैं कितनी दफ़ा जाऊँ बेइज्जत होने के लिए। रेखा जी, हमने आपसे शादी किए थे सिर्फ आप दिखने में सुंदर है इसलिए नहीं। हमने आपसे कहा था कि भगवान ने अगर आपको रूप दिया तो मुझ में ढेर सारा गुण दिया है। रेखा जी, जब उस टाइम आप रंजित के साथ आए थे, आपको देख के ही पता लग गए थे कि आप एक सीधी सादी लड़की हो और वो आपको छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं कल्याणपुर में हमारे दोस्त जो है वो भी
रंजीत का दोस्त है और उसके वजह वो आपको छोड़ के चला जाएगा, ये मुझे नहीं पता था। जब बापी आपको लेके आए, जब इस बारे में आपने बताया तो मुझे ऐसा लगा कि इसके लिए ज़िम्मेदार मैं हूँ, बस इसीलिए हमने आपको अपनी बीवी की जगह दी थी। लेकिन आप तो थे ही बेवफा, पड़ी तो उसके साथ भी धोखा करके आए, खामा उसके ऊपर केस करके आए। अभी हमारे पास भी एक बच्चा छोड़ के आप चले गए। आप माँ हो ना, एक माँ की जिम्मेदारी क्या होता है पता है रेखा जी? हमारे पापा भी काफ़ी कम उम्र में हम लोगों को छोड़ के गए। हमारे माँ ने लोगों के घर पे बर्तन धोए, हम लोगों को खिलाया पिलाया, जहाँ तक पढ़ा लिखा सकते थे लिखाना की कोशिश किए थे, छोड़े सब हम अपने मर्जी से ही। लेकिन कभी हम लोगों को झूठ बोलना नहीं सिखाया, और कभी किसी का फ़ोटो एडिट करके या फिर किसी को गुमराह करने की या फिर किसी को नीचा दिखाने की कभी भी कोशिश नहीं करते हैं। रेखा जी, सच एक ही बार बोलने की दरकार पड़ती है, और झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। और इंसान झूठ तभी बोलता है जब इंसान से कोई गलती हो जाती है, और इंसान वही गलती को छुपाने के लिए गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती करती रहती है। रेखा जी, याद रखिएगा मेरी बात को। और हमने आपसे ये ज़रूर कहे थे कि हम किसी और के साथ रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। रेखा जी, ये भी कैरेक्टर जो होता है ना, ये भी परिवार का ही एक शिक्षा होती है। अभी आप जिसके पास रहना है आप रह सकते हो, लेकिन ये फ़ोटो दिखाकर ये समझाने की कोशिश करना है, ये सही नहीं है। वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी मम्मी की मर्ज़ी है, जन्म उन्होंने आपको दिया है, वो चाहे आपको काटे या बांटे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है रेखा जी। बस आप 3 बच्चों की माँ हो गए, अपनी ज़िंदगी की सही और गलत का फैसला आप ले नहीं सकते, तो आप क्या कि हमारे दुल्हन बनोगे? लायक नहीं हो आप हमारे। अभी आते हैं हमारे देश के सुरक्षा और विकास के साथ जुड़े हुए सर लोगों से कुछ कहने के लिए। हमने काफ़ी दफ़ा जब लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम से, चाहे पुलिस स्टेशन हो या टीवी न्यूज़ मीडिया डिपार्टमेंट में हो या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में हो, काफ़ी दफ़ा हम गए मदद मांगने, जो लोग देश की सुरक्षा और विकास के साथ जुड़े हैं उन लोगों के पास, लेकिन किसी ने मदद नहीं की है। सर, अगर आज मेरा जो ये बच्चा बिन माँ का रह रहा है, इसके लिए सर जिम्मेदार आप लोग हो, क्योंकि अगर मेरा मकसद यही था कि सरकारी प्रॉपर्टी है, सरकारी कस्टडी जमा करना, सरकार से एक अच्छी शायद नौकरी मिल जाएगा, कुछ रॉयल्टी मिल जाएगी, उससे हम अपने परिवार को एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उन लोगों को भी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सिखा सकता हूँ ताकि वो लोग औरों की मदद कर सकें। लेकिन रेखा जी, हमने कहे थे ना आपसे कि ना जाने क्यों हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के जब लोग अपनी हैसियत से कुछ बड़ा कर देते अपने देश के लिए, तो हमारे पश्चिम बंगाल के पढ़े लिखे ना समझ लोग हमें खामखा अपना दुश्मन मान लेते हैं। अगर मदद किए होते तो आपकी मम्मी, आपका पूरा परिवार इतना लालची हो, मुझे मालूम नहीं था। ठीक है, हाँ, ज़िंदगी में अगर जो मैंने ठान लिया है अपने देश के लिए करके दिखाने के लिए, ये तो मैं ज़रूर ही करूँगा, इसका भी ख्याल रखूँगा, मैं भी हैप्पी रहूँगा और अपने देश के लिए कुछ करके भी दिखाऊँगा। जो मैंने कहा है यूँ ही नहीं कि हमारे देश में इतिहास के पन्नों पे मुझे अपना नाम खोद के लिखना है। ठीक है, अभी जिसको जो समझना है, जो करना है कर सकते हैं। हमने काफ़ी दफ़ा हमारे सरकारी डिपार्टमेंट में जाके काफ़ी सारे पत्थर को टेस्ट करवाने की कोशिश की है, यहाँ तक तो पुलिस के पास इसका फ़ोटो देकर आज भी। सिर्फ इतना ही नहीं, जो हमने कहा है कि अगर आसमान से धरती के तरफ अगर उल्का पिंड आके गिरता है तो वो ज़्यादातर जाके समुंदर में गिरता है। पानी के तेज़ लहरों की वजह किनारे आके इकट्ठा होता है, बाली घर बनने के लिए आता है, उसके साथ चला आता है। कहाँ पश्चिम बंगाल के लोग इतने एडुकेट है, इतने समझदार है कि कौन सा मीटोराइट है और कौन सा पत्थर है वो पहचाने। ये तो मेरे YouTube चैनल पर उन फॉरेनर जियोलॉजिस्ट सर लोगों का, मैडम लोगों को मैं रिस्पेक्ट करूँगा
कि मैडम आप लोगों ने नोटिफिकेशन भेजा तो मैं ज़िंदगी में चाहे हमारे देश के सरकारी हो या गवर्नमेंट हो मुझे कुछ बनने दे या ना दे, लेकिन मैं सक्सेस हूँ ये तो काफ़ी लोगों को पता है। और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जो मैं उल्कापिंड के बारे में बताए, जो आज या फिर कल वो पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी और काफ़ी दोस्त लोगों के पास भी मैंने वो लिंक शेयर की है जो दिखा रहा है कि नासा अपोलो मिशन मून शिला, तो वही सेम काफ़ी वेट है इसमें। और इसमें भी जो मेटल डिटेक्टर से देख रहा हूँ तो इसमें भी गोल्ड मौजूद है। अभी फॉरेनर जियोलॉजिस्ट लोगों की और भी काफ़ी सारे वीडियो हमने देखे कि क्या वाकई में गोल्ड में मैग्नेट चिपकता है। तो हाँ, लोहा में भी गोल्ड की मात्रा रहती है, जो मैंने इसलिए कहा जे लोहा ख़रीदने जाओ तो शायद 100 रुपया किलो और बेचने जाओ तो 30 रुपया किलो। बस समझने की फ़र्क है, क्यों पहले वो समझो तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा। बस हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने जितने भी सारे मिनरल माइनिंग किए या जो नॉलेज मेरे पास है वो हमारे देश के विकास के लिए कृपया आप हमारी मदद कीजिए, ताकि मेरी बीवी मेरे पास वापस आए ना आए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जो बच्चा मेरे पास है ताकि मैं ठीक से उसकी परवरिश कर सकूं, इतनी तो कीजिए मेरी मदद। तब तक के लिए फिर मिलेंगे।